दोस्तों, मनुष्य ने पिछले कुछ दशकों से कई असाधारण संरचनाओं को पंख दिए, जिनमें से एक है हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन। जी हाँ फ्रेंड्स, वही एरोप्लेन जिसका वजूद आज हजारों किलोमीटर तक किसी जादुई छड़ी से कम नहीं, जो अपनी हल्की सी हनक से इंसान क्या बड़े से बड़े रॉकेट को भी मीलों दूर मिनटों में पहुंचा देती है। बहरहाल, दूर से देखने में भले ही पिद्दी से लगने वाले एयरक्राफ्ट हकीकत में आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके होश हवा हो जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है स्ट्रैटल लॉन्च सिस्टम द्वारा डिजाइन किया गया स्ट्रैटल लॉन्च एयरक्राफ्ट से, जिसे इंसानी भाषा में एरोप्लेन्स का मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसका अद्भुत डबल फ्यूजलेज डिजाइन न सिर्फ इसे औरों से अलग बनाता है बल्कि यूनिक भी, जिसके दाहिने फ्यूजलेज पर पायलट और साथी स्टाफ के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं बाएं फ्यूजलेज को अन्य कामों के लिए खाली रखा गया है। 73 मीटर लंबे साइज और 28 पहियों से तैयार इस एयरक्राफ्ट में अगर गलती से आप इसके बहुविशाल विंग को जोड़ दें तो यकीनन दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन होगा, जो आंखों के सामने खड़े होने पर फुटबॉल फील्ड को भी कोना साबित कर दे। 5,50,000 पाउंड के भार को उठाने की क्षमता वाला ये विमान स्पेस लॉन्चिंग कैरियर के तौर पर तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रॉकेट प्रशिक्षण करना है। हालांकि कुछ अफवाहों के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्लेन इंसानों को भी स्पेस की सैर कराने का मास्टर मॉडल तैयार कर रहा है। बोइंग 787-10 दोस्तों, मुश्किल से इस विमान ने अभी अपने अस्तित्व के 10 साल भी पूरे किए होंगे, परंतु आज एविएशन की दुनिया का चमकता सितारा बन चुका है। इस पैसेंजर प्लेन को बनाने के पीछे बोइंग की खाली स्ट्रेटजी रही, जिसके अंतर्गत वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए थोड़ा धीमा लेकिन बड़ा और स्मूदर प्लेन रिलीज करना चाहता था। इस प्लेन में लगभग 330 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 41% कार्गो के लिए अधिक स्पेस भी मुहैया कराया गया है, यानी कि आप किसी भी कीमत पर अपना एक्स्ट्रा सूटकेस पीछे नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा ये प्लेन अपने बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले 25% ज्यादा फ्यूल कैरी करने की क्षमता रखता है। वहीं इसके अंदर इंस्टॉल्ड मफल्ड एयर कंडीशनर, साउंड फ्यूजलेज, जंबो जेट विंडोज और ज्यादा लैग रूम आपकी यात्रा को सुकून भरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये पूरा प्लेन 20 लाख से भी अधिक डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना है, जो अपनी सेवाएं तत्कालीन रूप से सिडनी से लंदन के रूट पर नॉन स्टॉप दे रहा है। एरोस्पेस लाइंस सुपर गप्पी दोस्तों, वैसे तो इस पर पड़ी नजर मात्र ही ये साफ बयां करती है कि विमान किसी भी सूरत में साधारण नहीं है। ये अपने दानवी आकार के कारण हजारों क्या लाखों में एक है। एरोस्पेस लाइंस द्वारा तैयार किया गया शानदार विमान बोइंग 377 स्ट्रेटर क्रूजर और बोइंग C-97 स्ट्रैटोफाइटर जैसे विमानों के पार्ट का लाजवाब मिश्रण है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के पीछे का मकसद सैकड़ों टन वजनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना था, जो कि आगे चलकर नासा जैसी विश्वविख्यात एजेंसी का पार्ट बना। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान नासा इस पर अपने कीमती उपकरण सप्लाई करने से खासा डरा हुआ था, मगर जब इन्होंने इसकी काबिलियत को आंका तो वो इसके ऐसे मुरीद हुए कि आज ये उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरक्राफ्ट लंबाई में 43.84 मीटर लंबा और इसके विंग स्पैन 47 मीटर से भी अधिक है। वहीं इसकी हाइट 14.78 मीटर के साथ साथ ये 40,000 किलोग्राम जितना वजनी भी है। और तो और दोस्तों, हवा में अपना सफर तय करते समय ये मॉन्स्टर 463 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी अनचाही दूरी को समय रहते ही पूरी करने का दमखम रखता है। दोस्तों जो भी हो, मगर इसे देखने से वाकई ये साबित होता है कि एयरक्राफ्ट हकीकत में आसमान का दाना भी है। चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, जहां पर एंटोनोव 225 ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। 710 टन जितने भारी भार के साथ टेक ऑफ करने में महारत हासिल इस विमान को विश्व के जटिल कार्गो विमानों में से एक माना जाता है। देखने में बेहद शानदार लगने वाला ये एयरक्राफ्ट लंबे विंग्स के साथ साथ जब 290 फीट की ऊंचाई पर लहराता है, हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। असल में विशालकाय विमान स्पेस एयरलाइंस, स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर जैसी सामग्रियों को ले जाने के लिए चलन में लाया गया था, मगर बदकिस्मती से सोवियत स्पेस प्रोग्राम के असफल होने के बाद इसे बाकी आम एरोप्लेन की तरह यूज में लाया जाने लगा। लेकिन ये आज भी अपनी यूनिक क्वालिटी से सबके दिलों पर राज करता है। लॉकहीड C-5 गैलेक्सी ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों।
जो कि लॉकहीड के द्वारा सन 1960 में मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के पर्सनल कामों के लिए रनवे पर उतारा गया। इसका वेट 1,72,400 किलोग्राम है और विंग स्पैन्स 67 मीटर जितने लंबे हैं। इंजीनियर्स के लिए सपना कहे जाने वाले इस एयरक्राफ्ट को तैयार करने में 1 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा आया था, जो इसे 90 के दशक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। इसके अंदर मौजूद 12 इंटरनल विंग टैंक्स जरूरत पड़ने पर हवा में ही रिफ्यूलिंग करने में माहिर हैं। वहीं इसमें मौजूद 28 अलग व्हील्स इसके वजन को हमेशा समानांतर रखने में मदद करते हैं। 1970 में इसे यूएस एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट कई ऑफिशियल ऑपरेशन का पार्ट रहा। फिर चाहे बात वियतनाम के युद्ध के दौरान टैंक या हेलीकॉप्टर ले जाने की हो, या फिर घटना स्थल पर चोटिल लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की। C5 गैलेक्सी का कार्य यकीनन पूरी गैलेक्सी जितना बहुविशाल रहा, जो वक्त बेवक्त इतिहास के पन्नों में अपने आप को पलटते रहता है। कन्वेयर B-36 पीसमेकर। दोस्तों, शीत युद्ध के दरमियान कई देशों ने हवाई छोर पर अपनी पकड़ बनाना शुरू किया, जिसके चलते बहुत से विमानों का निर्माण भी हुआ और उन्हीं में से एक सफल एक्सपेरिमेंट था उस सदी का पहला बॉम्बर प्लेन, कन्वेयर B-36 पीसमेकर। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला यह विमान न सिर्फ तेज था, बल्कि अपने दुश्मनों को मीलों दूर से ठिकाने लगाने के लिए खासा प्रचलित थी। तो अभी तो कोल्ड वॉर के दौरान ये एक ऐसा अकेला हथियार था जिसे सोवियत यूनियन के पसीने छुड़ा रखे थे। B-36 वास्तव में हर मायने में बड़ा था। 230 फुट पंखों से लैस इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे पहले पिस्टन इंजन के साथ 4 जेट इंजनों से संचालित किया गया, जो कि 16,000 किलोमीटर तक वन टाइम फ्यूल से उड़ने की ताकत रखता था। $4.1 मिलियन की रकम से तैयार ये प्लेन भले ही आज यूज में ना हो, परंतु अमेरिकन हिस्ट्री में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया गया है। ह्यूज H-4 हरक्यूलिस। प्रसिद्ध अमेरिकन एविएटर हॉवर्ड ह्यूग्स द्वारा तैयार किया गया ये प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया, जिसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी वुडन बॉडी है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेन ऑलमोस्ट लकड़ी से तैयार किया गया है, जो कि अपने अंदर लगे 8 अलग प्रभावशाली इंजनों से दहाड़ता है। कहा जाता है कि प्लेन इतना अधिक बड़ा था कि इसमें 75 टन वजनी 2 टैंक आसानी से समा सकते थे। हालांकि ये कभी ऑफिशियल यूज में नहीं लिया गया, मगर टेस्टिंग के दौरान इसका रिस्पॉन्स वाकई उम्दा रहा। साथ ही आपको बता दें कि ह्यूज H-4 का आज हमारी लिस्ट में होने का कारण उसकी उम्दा क्वालिटीज भी हैं, जिसमें से एक उसका हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैरना भी है, जिसके चलते आप इसे एयरलिफ्ट फ्लाइंग बोट भी कह सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर कभी आपका मूड इस प्राचीन विरासत पर नजर डालने का करे तो बिना हिचक ओरेगन के एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम में जाकर इसके दर्शन आप कर सकते हैं। एयरबस बेलुगा। एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से बहुचर्चित ये एयरक्राफ्ट एयरबस द्वारा बनाया गया एक विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्टर विमान है, जिसका यूज ये कंपनी खुद के लिए करती है। तकरीबन 183 मिलियन की लागत से बने इस प्लेन में अधिकतर पार्ट्स जैसे विंग्स, इंजन, यहाँ तक कि गियर भी एयरबस A300 से काफी सिमिलर है। वहीं अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 56 मीटर से भी अधिक है। ये प्लेन अपनी तरह के अन्य ट्रांसपोर्ट विमानों से थोड़ा अधिक तेज है, जो 560 माइल पर आवर की स्पीड के साथ लगभग 133 टन के वजन को हवा में आसानी से ढो सकता है। वैसे तो बेलुगा व्हेल के जैसे दिखने के कारण इसको पहचानना जितना इजी है, उतना ही डिफिकल्ट है इसके साइज का अंदाजा लगाना। और इस बात का अंदाजा आप इसके 50,000 गैलन का इंजन संभाल सकने वाले फ्यूल टैंक से कर सकते हैं। और तो इसके बारे में मजे की बात तो ये है कि आप इसमें लोड किए गए किसी भी सामान को आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि एक अनुमान के मुताबिक महज 20 मिनट का काम है। शायद यही काफी है ये बताने के लिए कि आखिर बेलुगा व्हेल पर नामित ये प्लेन असल में एक व्हेल से भी कई गुना ज्यादा जगह अपने अंदर समा कर रखता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।